आएगी पॉपुलर गवर्नमेंट। अब वो 90 सीटें बनानी है, 90 सीटें बनाने के बाद उसके लिए कमीशन है। ये बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में ये सब चीज़ें होती है। बॉर्डर स्टेट इससे पहले भी था सर? इससे पहले भी यहाँ सारी सिक्योरिटीज़ होती थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज थी, हमेशा ही होती है, ऐसा नहीं है। 26 नवंबर है और आज पूरे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल साहब। थैंक यू सर, पहले हमें वक्त देने के लिए। आज चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि जम्मू में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और कश्मीर में भी अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि 5 अगस्त को इसी कॉन्स्टिट्यूशन का जनाजा निकाला गया। जिस तरीके से एक गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अनडेमोक्रेटिक वेज में यहाँ पर 370 और 35A को ख़त्म किया गया। ऐसा है कि आज देश कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन डे आज के दिन 1949 में फ्रेम हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसको फ्रेम किया था और 1950 26 जनवरी को इसको लागू किया गया है। ये जो आप विरोध वाली बात कह रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आप लास्ट कन्वर्सेशन बिटवीन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ज़रा निकालिए और उसमें आप ये देखिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने शेख अब्दुल्ला को क्या कहा था और वो बात ध्यान करके आप इस प्रोटेस्ट को करिए। दूसरी बात, 35A ये 1950 में या 1949 में नहीं आया है। ये 35A उस समय की सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा एक, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा काम किया कि जो असंभव था और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके 35A उसमें घुसा दिया। पिछले कुछ वर्षों तक बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन विदों को ये नहीं पता था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 35A की कोई चीज़ रखी गई है। ऐसा ये जो विरोध कर रहे हैं, इन विरोध करने वालों को मैं फिर एक बार कहता हूँ कि लास्ट कन्वर्सेशन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हुई और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की हुई है, उसको सुनिए, उसको पढ़िए। और ये दफ़ा 370 कैसे लाया गया है, नेहरू उस समय देश में नहीं थे, देश के बाहर थे, और कैसे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और वो लिखा कि ये टेम्पररी है। भाई जब टेम्पररी है तो इसको तो किसी न किसी दिन हटना था ही था। इसके लिए लेकिन अशोक जी उसका वो जवाब दे रहे हैं कि ये यूएनओ में अभी ये मैटर है। अरे भैया, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये देश के सुप्रीम कोर्ट में है, वो जो फैसला करेगी हमको स्वीकार्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष ने यहाँ बलिदान दिया है, तब से हम कह रहे हैं कि जिस धरती को, जो कश्मीर हमारा है वो कश्मीर सारे का सारा है। और तब से हम 370 और 35A को हटाने का मुहिम चला रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो हम सबको मानेंगे। रिफॉर्म लॉज को रेस्टोर किया गया ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, लेकिन उसके बाद एक उम्मीद की किरण। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो कोई थोड़ी था, वो तो एक ऑर्डर उन्होंने निकाला था। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई कुछ लोगों को हम नहीं समझा सके। कांग्रेस कहता है बीजेपी का सर झुक गया उस वक्त जब इस लॉ को वापस लिया गया, और बहुत सारे ये भी समझते हैं कि अब इससे 370 35A की जो राह है वो हमवार हो गई है। वो उनकी गलती है। मैंने कल भी कहा कि वो सपना देख रहे हैं, ऐसे सपने देखने बंद करें। 24 जून को अशोक कोल जी दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग होती है वज़ीर आज़म की सदारत में। यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज थी वो भी यहाँ पर थी। क्या आपको लगता है उस मीटिंग के बाद कोई कंक्रीट स्टेप बीजेपी की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के हवाले से लिया गया है? तो बहुत कुछ हुआ है। अभी 70 मिनिस्टर रीच आउट प्रोग्राम में यहाँ आए हैं। उसके तहत जितना बड़ा काम डेवलपमेंट का होने वाला है या हो रहा है, ये तो उसी के बाद ही हो रहा है। पार्लियामेंट्री जो वहाँ डेलीगेशन स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ जाकर मिली थी, उसके बाद का ये परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के विकास के। लेकिन अभी तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक रूल है, अभी यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। आएगी पॉपुलर गवर्नमेंट। अब वो 90 सीटें बनानी है, 90 सीटें बनाने के बाद उसके लिए कमीशन है, कमीशन 90 सीटें फ्रेम करेगा, उसके बाद चुनाव होगा, पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी। हम ये मानते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट ही ठीक गवर्नमेंट होती है, अच्छी गवर्नमेंट होती है।
पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए और हम भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अशोक जी, बीजेपी का शुरू से दावा है, जब से 370 को ख़त्म किया गया, 35 को ख़त्म किया गया, दावा है कि यहाँ डेवलपमेंट है, यहाँ पीस है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कश्मीर में है, ये इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। हालांकि इसके लिए आपको पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी पार्टीज़ का रिएक्शन भी हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में ये सब चीज़ें होती है। बॉर्डर स्टेट इससे पहले भी था सर? इससे पहले भी यहाँ सारी सिक्योरिटीज़ होती थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज थी, हमेशा ही होती है। ऐसा नहीं है, कई बॉर्डर स्टेट्स के कारण कुछ ऐसे कुछ मैसेजेस मिल जाती है, कुछ ऐसे समाचार मिल जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के कारण, जिसके कारण सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ानी पड़ती है। अक्टूबर के महीने में 13 सिविलियंस किलिंग्स होती है और इसी महीने में एक एलिजिड एनकाउंटर होता है हैदरपुरा में, और मुबैना तौर पर एलिजिडली वहाँ पर 3 सिविलियंस को मारा जाता है। आप इसको किसकी कमजोरी समझ, सिक्योरिटी फोर्सेस की या आपकी हुकूमत की? मैंने इसके बारे में कल बात की है, लेकिन मैंने आज डीजी साहब का स्टेटमेंट पढ़ा है, वो इनोसेंट नहीं, वो इनोसेंट नहीं थे। अच्छा, इस वक्त बताइए कि आप कह रहे हैं कि अमन है, पीस है, सब कुछ अगर यहाँ पर नॉर्मल है, तो सिक्योरिटी को और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करने की क्या ज़रूरत है, और इलेक्शन का कितना वक्त लग सकता है? ऐसे ताकतें यहाँ अभी है सारे विश्व में, सारे नेशनल इंटरनेशनल फोरा में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जो आगे बढ़ा है। मैंने अभी बताया है कि COP20 की मीटिंग में जब ये नारा चला, 1 अर्थ 1 ग्रिड और 1 सन, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री खड़े होकर अपने भाषण में कहते हैं कि 1 अर्थ 1 ग्रिड 1 सन और 1 मोदी। इतना बड़ा नाम जो आज मोदी का हो गया है सारे विश्व में, ये कुछ लोगों को गले में उतरता नहीं है। इसलिए ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ कंट्रीज जो हमारे पड़ोसी भी है, जिनका अपना वजूद समाप्त होने वाला है, उन कंट्रीज़ का भी इस प्रकार का यहाँ प्रॉक्सी वार या प्रॉक्सी चैलेंजेस यहाँ खड़े करने की हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे भी कुछ नौजवान उसमें शामिल होते हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, यही लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो इस प्रकार का न करें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अशोक कोल जी। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।